हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे फाइनल इंतजार खत्म हुआ और आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और देखिए इस बार क्या कुछ बदलाव हुए हैं। वैकेंसी में एक डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, या उतनी की उतनी जो 4,660 वैकेंसी की बात की जा रही उतनी की उतनी ही है। सिलेबस है, एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न है, सीबीटी 1 होगा, 2 होगा, सारा कुछ वीडियो में बात करेंगे। साथ तरह से एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी है, काफ़ी दिनों से इसका इंतजार था और 15 तारीख से 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। साथ दोस्तों, आप बताना चाहूँगा कि जो भी भाई लोग यहाँ पे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के लिए आरपीएफ की जो है एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भाई इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं और प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए इसको बुक प्रेफर कर सकते हैं और आपके जो कांस्टेबल है उसकी तैयारी के लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इन तीनों ही बुक में खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और इसमें जो है आपको प्रैक्टिस वर्क बुक मिलेंगे एसआई के। 22 सेट इसमें है, 41 सेट इसमें है और 23 सेट इसमें है। तो इनसे तैयारी आप अपनी बेहतर बना सकते हो। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ऑफलाइन किसी भी निर्भय स्टोर से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हो। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस है आरपीएफ 1/2024। यहाँ पे आरपीएफ की जो है दो भर्तियां आई है, आरपीएफ एसआई की और आरपीएफ कांस्टेबल की। आरपीएफ एसआई के लिए 1/2024 नोटिफिकेशन जो सीएन है और इसमें देख लीजिए कितनी वैकेंसी है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15/4/2024 है और क्लोजिंग डेट जो है 14/5/2024 है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है आपके आरपीएफ एसआई के लिए वो आपकी है 452 पोस्ट। और देखिए यहाँ पे लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400 बेसिक रहेगा। B1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है 20 से 28, पहले 20 से 25 हुआ करती थी। इसमें एक करेक्शन है, इसमें अब की बार जो है आपको 3 साल की छूट दी गई है क्योंकि कोविड में जो है भर्तियां नहीं हुई थी, उस कारण यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया। 2024 में रेलवे की जो भी भर्तियां होगी उनमें आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो जो भी भाई जिसकी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर जो है इनकी ग्रेजुएशन अभी फाइनल ईयर है, रिजल्ट आना बाकी, एग्जाम वगैरह नहीं है, तो जिनका भी जो है लास्ट डेट तक जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वहाँ तक अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें साफ साफ बात लिखी हुई है। तो जो भी फाइनल ईयर में जिनका एग्जाम वगैरह हो गए हैं और रिजल्ट वगैरह नहीं आया तो वो अगर इसका लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहोगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं इसमें। और साथ दोस्तों, अगर आगे देखेंगे अपन आपको क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। फीस वगैरह का भी मेंशन है, आपकी कितनी कितनी फीस लगेगी। एज जो है आपको एज लिमिट देखिए यहाँ पे पहले 20 से 25 साल मांगी जाती है, लेकिन 3 साल की यहाँ पे आपकी छूट दी गई है। और ऐप जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें एक्स्ट्रा आपको छूट मिलेगी। SC ST वालों को 5 साल की है, OBC नॉन क्रिमिनल को 3 साल की, ऐसे आपकी यहाँ पे छूट रहने वाली है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से अपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो SI के लिए। और आप जो है आगे अगर अपन देखेंगे और एग्जामिनेशन फीस वगैरह तो आपका 500 रुपये जनरल और OBC वालों के लिए 500 रुपये लगेंगे, SC ST वालों के लिए यहाँ पे 250 रुपये लगेंगे। और आप एग्जाम में बैठोगे तो उन लोगों को अब एग्जाम आपका क्लियर वगैरह नहीं हो पाता तो आपको यहाँ पे फीस आपकी वापस रिफंड हो जाएगी। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन अबाउट। उनकी जो यहाँ पे फीस वापस जो है रिफंड हो जाएगी। इसके लिए आपको एग्जाम में बैठना जरूरी होगा। जो एग्जाम में एबसेंट रहेगा उनको फीस रिफंड यहाँ पे नहीं होने वाली है। आगे माइनॉरिटी वगैरह कई सारी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड EBC वगैरह के बारे में बताया गया है। तो EBC आपको जो है नहीं भरना है, जब फॉर्म भरो ध्यान रखना है EBC पे टिक मत कर देना। और इसमें EBC कोई रिजर्वेशन वगैरह वाला नहीं होता है। इसमें ओनली जो आपको 500 की जो फीस लगती है वो 250 आपकी लग जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और कई लोग गलती से EBC टिक कर देते हैं, बाद में उनको इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कहने का मतलब एक ही एग्जाम होगा, CBT 1 होगा, CBT 2 में नहीं होंगे। उसके बाद में आपका PET होगा, यानी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका PME मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं होगा। 2 एग्जाम इसमें नहीं है, एक ही एग्जाम इस बार रहने वाला है। पिछली बार भी एक ही एग्जाम इसमें था। और देखिए कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा उसमें आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देख लीजिए। ड्यूरेशन आपका 90 मिनट में आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 120 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा और 90 मिनट का क्वेश्चन टाइम रहेगा। सारे क्वेश्चन जो है 1 नंबर के रहेंगे और 1/3 की माइनस मार्किंग भी इस बार रहने वाली है। और ये इतने जो है कम से कम मार्क्स आपको लाना होगा पेपर क्वालिफाई करने के लिए। और देखिए यहाँ पे आगे लिखा है सिलेबस में, देख लीजिए आप। CBT के लिए अर्थमेटिक्स के आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस के रीजनिंग के 35 मार्क्स के रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के आपके 50 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन रहने। 35 35 70 और 50 यानी 120 का जो है टोटल आपका रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस का काफी अच्छा खासा रोल इसमें रहने वाला है। मैथ और रीजनिंग वगैरह जो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। इस पे जो भाई ध्यान देगा अच्छे से जनरल अवेयरनेस पे, वो इसकी पकड़ इसमें ज़्यादा रहेगी, उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन लेने के। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ही ईजी सिलेबस है। आप इसको ईजी गोइंग में आराम से कर सकते हैं। तो आप अच्छी अपनी तैयारी बेहतर बनाइए और प्रोसेस से जो है हर सटीक तरीके से सटीक विश्लेषण के साथ में अपनी तैयारी कीजिए। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है इसका। तो टॉपिक टू टॉपिक इसका यहाँ पे आप तैयारी कीजिए। और इसका देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपका ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये PET के लिए
आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको 1600 मीटर दौड़ रहेगी, जो सब इंस्पेक्टर मेल रहेंगे, और फीमेल के लिए यहाँ पे इनको 4 मिनट का टाइम मिलेगा। 800 मीटर दौड़ करनी है, और लॉन्ग जंप में 12 9 फीट है इनका। हाई जंप में 3 फीट 9 इंच करनी है मेल को, और फीमेल को 3 फीट करनी है। इस हिसाब से कैटेगरी हिसाब से द क्राइटेरिया एज अंडर हाई, और क्राइटेरिया जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें हाइट वगैरह कितनी कितनी मांगी गई है, चेस्ट वगैरह क्या कुछ रहेगा। तो इस नोटिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ आप जाके इसको देख सकते हैं। तो कोई भारी इसमें चेंजेस नहीं हुआ है, बस 3 साल की आपको छूट दी गई है। सिलेबस भी वो का वही रहने वाला है, पिछली बार भी यही सारा कुछ सिलेबस था, यही सारी चीज़ें आ रही थी। तो ये था आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन, और इसमें देखिए ग्रेजुएशन वगैरह का एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा, और किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो। तो ये थी आरपीएफ एसआई की। अब आरपीएफ कांस्टेबल का भी आपको नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप आरपीएफ 2/2024 देख रहे हैं, ये आपका सीएन है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल में आपको वही क्लोजिंग डेट ओपनिंग डेट वही है, 15/4/2024 ओपनिंग है, 14/5 को क्लोजिंग है। और आपकी जो फीस सबमिट वगैरह करेंगे, और लेवल 3 की जॉब है, इसका बेसिक आपका 21,700 रहेगा, बी मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 28 रहेगा। पहले 18 से 25 हुआ करता था, इसमें 3 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। सभी वैकेंसीज में आपको 3 साल की यहाँ पे छूट दी गई। 4208 टोटल वैकेंसीज है, वैकेंसी में कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं हुई है, वही 4660 वैकेंसी यहाँ पे बन रही है। बस एज में आपको 3 साल की यहाँ पे छूट मिल रही है, और वही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दे गए हैं। और इसमें जो है आपको 10th मांगा जाएगा, जो भी जिन्होंने 10th पास कर ली है, यानी 10th पास कर लिया, जिनका रिजल्ट 10th का तो हालांकि रिजल्ट आ ही गया होगा सबका, इस एज तक तो 10th हो ही जाती है। तो 10th अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसके अलावा दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं आपको वो देखनी है, कई सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं। फॉर्म भरते टाइम अपने को ध्यान रखना है, और आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा। एज में वही है, देख लीजिए, आप कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट मिलती रहेगी। ओबीसी SC ST वालों को 5 साल की, ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 साल की, और आगे देखिए कैटेगरी हिसाब से एक्स सर्विसमैन वगैरह को कई तरह की यहाँ पे छूट वगैरह मिली हुई है एज के अंदर। बाकी 3 साल की जो है छूट आपको सभी को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी इसमें 10वीं पास होनी चाहिए, और एग्जामिनेशन फीस वही है। ओबीसी आपका जो है ओबीसी और जनरल वालों का 500 रुपये लगेगा, और इसके बाद ऑन आउट ऑफ द फीस 500 रुपये, अमाउंट ऑफ 400 सेल भी रिफंड, 400 रुपये इसमें रिफंड हो जाएगा। अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो अब 400 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा। ऐसे ही जो है SC ST वगैरह वाले हैं, इनको 250 रुपये कर लगेंगे, 250 रुपये जो है इनके रिफंड हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिफंड उसी का होगा जो एग्जाम में बैठेगा। एग्जाम में बैठने के बाद में अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको ये पैसे वापस रिफंड हो जाएंगे। 500 वालों को 400 होंगे, और 250 वालों को 250 पूरे रिफंड हो जाएंगे। इसके बाद में मोड्स ऑफ फीस पेमेंट वगैरह है, ऑनलाइन वगैरह सारा कुछ होगा। माइनॉरिटीज आपको कैटेगरी के हिसाब से EWS वगैरह अलग अलग रीजन रहने वाला है। EBC का मैंने बताया 50,000 से कम इनकम का आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। EBC में कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है, बस ये कि आपको 500 की जगह 250 रुपये की छूट मिल जाएगी, बाकी और कुछ नहीं है। आपको नेम वगैरह सारा कुछ सही से फिलअप करना है, फॉर्म को बड़ी सावधानी से भरना है। आरपीएफ चुनना है, आरपीएसएफ चुनना है, दोनों में आप जो है अच्छे से कर लीजिएगा, आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। आरपीएसएफ में सैलरी आपकी अच्छी रहती है, लाइफ स्टाइल आपको इतनी अच्छी खासी इसमें नहीं रहती है। इसके बाद में भी कई सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, ये आपको मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ जाके देख सकते हैं। और इसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न के अंदर 10th पास आप होनी चाहिए मैट्रिक लेवल के, और पैटर्न और सिलेबस देख लीजिए। टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का, 120 क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, और माइनस मार्किंग उसमें रहने वाली है। टोटल मार्क्स सीबीटी वैल्यू कंडक्ट शॉर्ट लिस्ट कैंड फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका जो पीईटी पीएमई होगा, उसके बाद में आपका डीवी होगा। सीबीटी 2 इसमें नहीं रहने वाला है। और फिजिकल मेजरमेंट में देख लीजिए, कांस्टेबल मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। कांस्टेबल फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर, और लॉन्ग जंप है 14 और 9 की रहेगी, और 4 और 3 की जो हाई जंप यहाँ पे रहने वाली है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है हाइट वगैरह सारा कुछ मेंशन दिया है, जो भी आप अपनी हाइट वगैरह देख लीजिए, आप जो आरपीएफ के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि कई लोगों की जो हाइट वगैरह का इशू रहता है, हाइट वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती है। डीपी वगैरह में आपके सारे को डॉक्यूमेंट्स जो है इसी फॉर्मेट बनाने हैं, जो इसमें दिए हुए हैं उसी फॉर्मेट में आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं। तो कोई भी चेंजेस बार नहीं है, ना वैकेंसी बढ़ी है ना घटी है, उतनी की उतनी वैकेंसी है जो पहले बताई गई थी। और बस ये है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसमें फॉर्मेट दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में, उसी के आधार पर आपको, चाहे ओबीसी जाति मूल किसी का भी सर्टिफिकेट बनाना है आपको उसी हिसाब से बनाना है। सेंटर के आपको सारे डॉक्यूमेंट बनाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड वगैरह भी करने होंगे। डीवी मेडिकल का डीवी के टाइम भी आपको ये चाहिए होंगे, तो इन सारे जो है आप तैयार करवा लीजिए। पिछली एग्जाम और अभी के एग्जाम में कोई भी बड़ा चेंजेस नहीं है, सिलेबस वगैरह वही सारा कुछ रहने वाला है। आरपीएफ और आरपी कांस्टेबल के सिलेबस वगैरह उसमें भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वही अर्थमेटिक वगैरह आपकी 35 नंबर की, रीजनिंग 35 नंबर की, जनरल अवेयरनेस वगैरह 50 नंबर की रहेगी। एक 90 मिनट का टाइम रहेगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों में सेम सा प्रोसीजर है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कल की डेट से इसमें फॉर्म ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों, छोटी सी आई होप जानकारी आपको अच्छी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों साथ से जरूर करें। थैंक यू।